बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बहरी, आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हालिया जो एग्ज़ाम चल रहे हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज़ के अंदर सेंड अप एग्ज़ाम के हवाले से बात करूँगा। बहुत सारे बच्चे रब्ता कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ कॉलेज़ से, और बहुत सारे आके अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स भी बार बार रब्ता करते हैं सर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस इनके हवाले से। और अक्सर औक़ात एक मैट्रिक की एक कॉन्सेप्ट भी मौजूद है बच्चों के माइंड में कि पहले 5 चैप्टर्स कर लें, 4 चैप्टर कर लें, जिसमें से मुकम्मल तौर पे पेपर आ जाए या पास हो जाए। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे, वीडियो के एंड तक लाजमन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे पास एक पॉइंट है कि आप मेट्रिकुलेशन वाली मैंटेलिटी से निकल आएँ। ये वीडियो खास करके मैं फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। वजह ये कि सेकंड ईयर के वो स्टूडेंट्स जो कि फ़र्स्ट ईयर को क्लियर कर चुके हैं, वो जानते हैं कि जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें किन किन चैप्टर्स में से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आते हैं या MCQs आते हैं। और अगर देखा जाए तो उन बच्चों को ये भी मालूम है कि मुकम्मल किताब में से हर चैप्टर में से MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चंस का जो एक पैटर्न है वो बाकायदा तौर पर मौजूद है। पूरी किताब में जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे वो सेकंड ईयर हो, हम ये नहीं कह सकते इस चैप्टर को निकाल दें, स्किप कर दें तो हमारा मुकम्मल पेपर 100% हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर चैप्टर की MCQs के लिहाज से भी एक स्मॉल वेटेज मौजूद होती है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी वेटेज मौजूद होती है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी वेटेज मौजूद होती है। अगर देखा जाए कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो सेकंड ईयर है, उसमें कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे चैप्टर नंबर 7, उसमें से आमतौर पे MCQs नहीं आता या किसी और चैप्टर में से नहीं आता, तो उसकी वेटेज भी बाकायदा उसको बैलेंस किया हुआ है शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। अब फर्स्ट ईयर के हवाले से बात करें, फर्स्ट ईयर में जैसे मेरी प्रीवियस वीडियोस मौजूद हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के हवाले से, 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आए तमाम वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आप वहां पर जाके देख सकते। नेक्स्ट अगर बात की जाए लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5, 6, 7, ये टोटल 6 चैप्टर्स बनते हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ये 12 बार बातें बताई जा चुकी हैं, लेकिन बच्चे दोबारा पूछते हैं कि सर चैप्टर्स इंपॉर्टेंट कौन से हैं। मैं सेंडअप के हवाले से भी बात करूंगा। सेंडअप को फॉलो जब किया जाता है पेपर बनाने के लिए, तो हम लाहौर बोर्ड के पैटर्न को भी देख रहे होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से हर साल पेपर आया 2011 से लेकर 2023 तक, सवाए 2021 के। 2021 में आप लोगों को बताया गया था कि 2021 में जो वेटेज थी वो बहुत कम थी, तो 2021 क्योंकि कोविड का साल था तो इसलिए 2020 में सिलेबस भी उस तरह से कवर अप नहीं था, ALP सिलेबस था, शॉर्ट सिलेबस था, उस वजह से चैप्टर नंबर 10 में से एक क्वेश्चन आया। चैप्टर नंबर 2 हर साल, चाहे कोविड का साल हो चाहे दूसरे तीसरे साल हो, तमाम सालों के अंदर चैप्टर नंबर 2, 3, 5 में से हर हाल में लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आप देखें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से अगर 3 आपके चैप्टर्स हो जाते हैं 2, 3, 5, तो इनमें से हर हाल में लॉन्ग आए। चैप्टर नंबर 6 हर साल लॉन्ग आता है सिवाय 2 सालों के। 2 सालों में एक जो कोविड का साल था, एक इस साल 2023 में से चैप्टर नंबर 7 में से लॉन्ग। और अगर देखा जाए चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, 9, 10, चैप्टर नंबर 4, 8, 9 में से तो कभी भी लॉन्ग नहीं आया, लेकिन 10 में से 2021 में से आया, लेकिन वो है शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन के लिहाज से। अगर देखा जाए आप इन 5 चैप्टर्स को कर लेते हैं, 6 चैप्टर्स को कर लेते हैं, बच्चे कहते हैं सर इनमें से शॉर्ट भी बता दें। अगर आप पूरे चैप्टर की वेटेज निकाल लेना तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन को निकाल दिया जाए तो शायद गालबन मैक्सिमम भी 5% पोर्शन बचता है जो आपने नहीं किया, वरना सारे का सारा आप कवर कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसलिए अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल तौर पे कर लेते हैं जो आपको दिए हुए हैं, तो क्योंकि हर टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो आपका 95 to 99% चैप्टर क्लियर है। और अगर वो क्लियर है इसका मतलब है उसमें मौजूद शॉर्ट क्वेश्चन, MCQs, लॉन्ग सारे क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक बताने का मकसद ये है कि आप लोग बार बार पूछते हैं। और दूसरी बात ये कि जब आपने इंटरमीडिएट को क्लियर करना है तो उसमें से कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, इसलिए किसी भी टॉपिक को स्किप मत करें, ये आपका बहुत बड़ा डीमेरिट होगा। ये नुकसान उठाएंगे आप लोग कि अगर किसी भी एक टॉपिक को, किसी भी एक लाइन को आप स्किप कर देते हैं, क्योंकि MD कैट, ECAT वगैरह में जाके आप लोगों को परेशानी होती है, जो भी बच्चे किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं, और स्पेशली ICS के हवाले से। ठीक है, तो कोशिश करनी कि आपने हर एक पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए काम करना। ये तो कुछ पॉइंट्स ऐसे जिनके हवाले से डिस्कशन करनी थी। दूसरा, सेकेंड ईयर के हवाले से बच्चे माशाल्लाह समझदार हैं, वो जानते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। C लैंग्वेज के हवाले से देखा जाए चैप्टर नंबर 8 उसमें से हर साल लॉन्ग आ रहा होता है, अगर वहाँ से ना आए तो चैप्टर नंबर 9 में से आ जाता है। 11, 12 हर साल आता है, 11 में से ज़्यादातर प्रोग्राम्स आते हैं
और एक दो बार जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। चैप्टर नंबर 12 में से 3 बार गालबन आया हुआ है प्रोग्राम, और बाकी बाद जितने भी साल हैं 2011 से 23 तक उसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। चैप्टर नंबर 13 में से 2 बार लॉन्ग आया हुआ है। और अगर हम डेटाबेस के हवाले से बात करें, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और नेक्स्ट 1, 2, 3 के अलावा अगर बात कीजिए 5 में से कभी लॉन्ग नहीं आया। और अगर आप लोग बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में से लॉन्ग आया हुआ है और 7 में से कभी नहीं आया हुआ। तो ये हमारे डेटाबेस के हवाले से भी कुछ चैप्टर्स थे। आपने अगर देखा जाए लास्ट टाइम वीडियोज़ के अंदर मौजूद है बाकायदा तौर पर। सी लैंग्वेज 49 मार्क्स का आउट ऑफ 75, 49 मार्क्स सी लैंग्वेज में से आते हैं और 26 मार्क्स जो है वो डेटाबेस में से आते हैं। इसलिए अपना जो 65% जो वेटेज है वो आपकी सी लैंग्वेज कैरी करती है। तो आपने ज़्यादा फोकस सी लैंग्वेज को करना है, देन आप लोगों ने डेटाबेस को करना है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम डेटाबेस को स्किप कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मेरा बेटा अगर आप डेटाबेस को स्किप कर देते हैं तो फर्स्ट 6 MCQs डेटाबेस में से आते हैं, 6 नंबर आपके कट गए। पहला पोर्शन 12 नंबर के MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस का वो डेटाबेस में से वो भी काट गया, टोटल 18 नंबर हो गए। और 8 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन वो कंपलसरी है, 2 डेटाबेस में से लॉन्ग आते हैं जिनमें से एक करना होता है 8 नंबर का, वो आपका गया। तो कितने 24 नंबर आपके ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए आपने दोनों पोर्शंस को इक्वली लेके चलना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको तमाम बातें आसानी के साथ समझ आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आकाश इन्फोटेक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर मालूमाती वीडियोज़ आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।